सर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इन सबको रोकने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से तैयारी की है और कितनी टीमें कार्य कर रही हैं? जहाँ तक डेंगू और चिकनगुनिया की बात है, हमारे पास में टेस्टिंग किट आ चुकी है। सभी प्रकार की टेस्टिंग हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमने एक वार्ड भी अलग से बना दिया है। डॉक्टर मंजीत को एक नोडल अफसर बनाया है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम हमारी तैयार है। इसके अलावा मैं अभी आज ही करूँगा, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस से भी यही कहूँगा कि 600 रुपये से ज़्यादा किसी भी टेस्ट के नहीं लेंगे वो लोग। चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट करना हो तो वो भी हम लोग लगाएंगे। लेकिन मैं प्राइवेट में जाने पे गरीब लोगों को नहीं आह्वान करूँगा। मैं कहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में आए। इन्हीं सभी टेस्ट की सुविधा सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। किसी को भी शक हो, किसी को भी शंका हो तो हमारे पास आए। डॉक्टर मंजीत इसके नोडल अफसर है हमारे पास में। जहाँ तक मलेरिया की बात है, इसके लिए स्प्रे के काम के लिए हमने 11 टीमों को रिक्रूट कर लिया है। जहाँ भी कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है प्लाज्मा फैल्सिफेरम का या प्लाज्मा वाइवेक्स का, इमीडिएटली हम लोग आसपास के 50 घरों में स्प्रे कराएंगे तथा सुनिश्चित करेंगे उनको जो पेशेंट है उनको आरटी दे दी गई कि नहीं दी जाएगी। आरटी हम लोग प्राइमाक्विन के रूप में देते हैं, जो कि 2.5 ग्राम, 5 ग्राम, 7.5 ग्राम या 15 ग्राम की टैबलेट होती है। सफिशिएंट अमाउंट में क्लोरोक्विन और सफिशिएंट अमाउंट में प्राइमाक्विन हमारे जिला अस्पताल पे जिला स्तर पर उपलब्ध है। जहाँ भी जिसको चाहिए हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में स्प्रे करने का उनकी जिम्मेदारी है। उनकी मशीनें हमने मंगवा ली है, उन्होंने मंगवा ली, उनकी जिम्मेदारी है। और उनके आदमियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हमने ट्रेनिंग भी दे दी है। इसके अलावा हमारे पास भी 11 टीमों की सेक्शन आई है। इस बार पिछली बार 7 टीमों की सेक्शन आई थी। 11 की 11 टीमों को अंदर 5 स्वास्थ्य सहायक होते हैं, एक टीम के अंदर 1 सुपरवाइजर होता है। तो इस तरह से 66 आदमी हमने रिक्रूट कर लिए तथा उन सभी टीमों को हमने हॉडर और हतीन में प्राथमिकता के आधार पर भेजे, क्योंकि ये हॉडर और हतीन है, कुछ गाँव ऐसे हैं जो कि एंडेमिक है, जहाँ की हर साल काफ़ी कुछ मलेरिया के केसेस निकलते हैं। इसलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी हॉडर और हतीन होगी। सिर्फ 1 या 2 टीमें मैंने यहाँ रखी है, वही टीमें यहाँ काम करेगी। जैसे कोई इधर उधर कोई जरूरी ज़्यादा हो, गाँव को ऐसा हो जहाँ की भेजनी पड़े तो यहाँ से तुरंत गाँव में पहुँच के तुरंत उसको स्थिति को काबू में किया जा सके। सर डेंगू के मामले में अगर किसी को डेंगू होता है तो प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, तो प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए अस्पताल में उसके लिए भी डेंगू के जो पेशेंट हैं सबसे पहले प्लेटलेट हम लोग चेक करेंगे। और हम लोग पूरी तरह से ये सुनिश्चितता करेंगे कि डेंगू के प्लेटलेट्स यदि किसी पेशेंट को फिजिशियन ने एडवाइस करी है तो बाहर से नहीं लाएगा। और हम लोग किसी से भी MOU साइन करेंगे तथा वो प्लेटलेट हमारे हॉस्पिटल में ही चढ़ाना सुनिश्चित करेगा। यदि कोई सरकारी में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्राइवेट में भी कहीं मिलती है तो उसको पैसे हम लोग सरकार रिइंबर्स करेगी तथा उसको लगाना सुनिश्चित करेगी प्लेटलेट। हम लोग सिर्फ प्लेटलेट के ना होने के कारण मरीज को किसी को बाहर नहीं भेजेंगे, हम लोग प्लेटलेट को यहाँ ला के मरीज को लगाना सुनिश्चित करेंगे। तो प्लेटलेट की मशीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि हर हॉस्पिटल में अभी तक नहीं आ पाई है, वो पॉसिबल नहीं है अभी तक मशीन का आना। जो ही मशीन आ जाएगी हम लोग अपने खुद ही प्लेटलेट बनाना यहाँ शुरू कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिलहाल वो मशीन नहीं है।